किट्टू जी, खाना बनाने की तैयारी चल रही है क्या? हाँ, खाना बनाने जा रही हूँ लेकिन देख रही हूँ चावल में दाल मिल गया है, वही निकाल रही हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो आज एक और कहानी सुनाए आपको। सुनाइए, बहुत अच्छा लगता है कहानी। जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था, कछुए की कहानी जो रह गई थी, जो भगवान विष्णु के चक्कर काट रहा था अंदर समुद्र में। तो आज उसी कछुए की कहानी बताते हैं आपको। सुनाइए। आपको पता है कि राधा जी में और कृष्ण जी में क्या रिलेशन था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे, राधा कृष्ण की कहानी आपको पता नहीं है? लोग दुनिया क्या जानती है उनके बारे में? कोई कहता है शादी हुए हुआ था, कोई कहता है नहीं हुआ था। किसका माने किसका नहीं। अगर हम सच्चे प्रेम की बात करते हैं तो राधा और कृष्ण का नाम आता है। हम्म। लेकिन ये तो वेदों पुराणे की बात है। लेकिन जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग है। हम्म। तो मैं आपके दर्शकों से भी ये अनुरोध करूंगा कि भाई इस कहानी को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए सुनिए, और किसी के धार्मिक भावनाओं को तकलीफ या ठेस पहुंचाने की मेरी कोई मंशा नहीं है। बस एक कहानी है जो मैंने कहीं से सुनी है और आपको बताना चाहता हूँ। तो जो मेरी कहानी है, जो मैं जानता हूँ, उसमें यह था कि एक्चुअली में जो राधा जी थी वो कृष्ण की मामी लगती मालूम लगती थी। थी। जी हाँ, वो कृष्ण जी की मामी, रिलेशन में जो मामी थी। तो इनका जो रिलेशन प्रेम का तो था ही, लेकिन वो रिलेशन कुछ और था। तो जो राधा जी के पति थे उनका नाम पता है आपको? नहीं। उनका नाम था गोदन। अक्सर आपने गोदन का त्योहार भी देखा होगा, जिसमें औरतें किसी ठोस लकड़ी या जिसे कहते हैं मूसर, हमारे यहाँ पे बोलते हैं, उससे वो नीचे कुछ कूचती हैं। तो ये उसी गोदन की ही पूजा होती है। तो उसमें उसको मारा जाता है। कारण क्या था? कारण ये था कि गांव के लोगों ने गोदन को एक कान भर दिए, उनके दोस्तों ने, कि भाई जो कृष्ण है वो तुम्हारी पत्नी जी को छेड़ता रहता है, ये सभी जानते हैं। गोदन भी बेचारा सुनता रहा, क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें हैं। लेकिन हल्के फुल्के उसके पता था कि राधा और कृष्ण के बीच कुछ न कुछ है। तो उसने कहा कि ठीक है, पता लगाते हैं। जब गांव के लोग इतना कह रहे हैं कि भाई वो छेड़ता है, तो भाई कृष्ण जी तो स्वाभाविक ही उनका स्वभाव ही उनका प्रेम है। तो वो उस मथुरा के सभी गोपियों को वो छेड़ते थे, वो हंसी मजाक करते थे, सबके दुलारे जो थे। तो उनका तो अपना एक निरछल स्वभाव था। लेकिन राधा जी के साथ उनका रिलेशन ही प्रेम का था। तो गोदन ने क्या करा कि उसने सोचा कि चलो इसको छुप के पता करते हैं। क्योंकि वो चले गए यमुना जी के किनारे, क्योंकि दोस्तों ने बोला था कि जब वो नहाने जाती हैं, गांव की लड़कियां गोपियां, राधा जी भी जाती हैं, तो कृष्ण छेड़ता है उनको। तो वो चला गया गोदन यमुना जी के किनारे। जब गो और क्या करा कि उसने नदी के बीचों बीच जाके बीच में एक हांडी ली। हांडी में दो छेद करे आंखों के देखने के लिए। तो और जाके नदी में बीचों बीच तैर रहा है, बीच में एक जगह रुका पड़ा है। तो और उसे हांडी में से देख रहा है। देखता है कि गोपियां आई, नहाने लगी। तो कृष्ण जी ने क्या करा कि उनके कपड़े लेके वो पेड़ पे चढ़ जाते थे उनको परेशान करने के लिए। तो गोदन देख रहा है सब कुछ अंदर से। और कृष्ण जी तो वैसे ही भगवान, सब उन्हीं की लीला थी। उन्होंने तो समझ लिया कि भाई
क्या चल रहा है, क्या माजरा है। देख रहे हैं कि हांडी एक बीच नदी में एक जगह रुकी क्यों है। तो वो तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो पता चल गया कि कौन है हांडी के नीचे। तो जब कपड़े लेके उनके चढ़ गए गोपियों के, तो गोपियां भाई कहने लगी, कान्हा क्या कर रहे हो, जल्दी दो कपड़े हमारे, जल्दी दो, हमें परेशान मत करो, तंग मत करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे कपड़े दूंगा, आप सभी लोगों के कपड़े दूंगा। पहले जाओ, वो नदी में के बीच में जो हांडी दिख रही है वो लेकर आओ। बीच में मतलब कि पूरे बिल्कुल बीच में भी नहीं थी, इतनी दूर थी कि वहां तक जल्दी पहुंचा नहीं जा सकता था। लोगों को शक नहीं होता था कि भाई उसमें क्या है, उसके नीचे कौन है। तो गोपियां भी भाई मान गई और चलने लगी बीच बीच नदी में कि जाओ लेकर आते हैं हांडी। जैसे ही उन्होंने हांडी उठाई, नीचे से निकले गोधन महाराज। गोधन महाराज को देख कर भाई गोपियां कहने की ये तो बीच नदी में आ गया हमें देखने के लिए, हमें नहाते हुए देखने के लिए। तो क्या करी, गोपियों ने घेर के उसे ऐसे मारने लगी उसके सर पे। मारते मारते बेचारा डूब गया, डूब के मर गया। और जो अगले ही जन्म में वो कछुए का रूप लिया। तो जो वो कछुआ विष्णु जी के चारों तरफ घूम रहा था, वो दरअसल गोधन था, जो ये जानने गया था कि आखिर में उसकी क्या गलती थी, उसने ऐसा क्या पाप किया था कि भाई उसे ऐसी मौत मिली और बाद में कछुए का जन्म मिला। बाप रे, गई ना पता करे, डूब गई ना अपना ही। हम्म, गई ना कृष्णा भगवान डूबावे। तो ये कुछ इस तरह से कहानी थी गोधन की और उस कछुए के पुनर्जन्म की। आज भी हम त्योहार मनाते हैं, गांव में गोधन का त्योहार होता है। तो विष्णु जी ने भी उसे एक क्या कहते हैं वरदान दिया कछुए को कि भाई आपका भी एक उत्सव मनाया जाएगा गोधन के नाम से। तो उसने कहा कि प्रभु मैं धन्य हो गया कि आपके जीवन काल के समय मेरा भी जन्म हुआ और आपके ही जरिए मेरी मृत्यु हुई और आपके ही नाम से, आपके ही वजह से मैं दुनिया में जाना जाऊंगा। तो ये थी कछुए और भगवान विष्णु की कहानी, जो कि उसके पुनर्जन्म की कहानी थी। बहुत अच्छी लगी कहानी। चलिए मिलते हैं आपको आपके अगले वीडियो में एक कोई और मज़ेदार कहानी के लेकर। बस आपके फैंस से यही कहूँगा कि भाई किसी चीज़ का बुरा मत मानिएगा, ये एक कहानी थी, ये कोई अब सच्चाई है या क्या है, बस मैंने जो सुनी थी वही बताई है। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, एक कहानी के साथ, नई कहानी, आपके वेदों पुराणों की कहानी, आपके इतिहास की कहानी के साथ हम मिलेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग कहानी जो कि लगता है बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।